चलो बच्चों, let's see the question. The question says, in the following questions, a statement of assertion A followed by a statement of reason R is given. यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक assertion का स्टेटमेंट एंड फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन R. हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर जो चॉइसेस दिए गए हैं कौन सा चॉइस हमारा सही चॉइस होगा. assertion हमें दिया गया है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो और para position increase the reactivity of haloarine towards nucleophilic substitution reaction. जब हम एक नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है ऑर्थो और पारा पोजीशन में इन द केस ऑफ हेलोआरिन, तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रिएक्टिविटी होगा वो इंक्रीज हो जाता है. रीजन दिया गया है नाइट्रो ग्रुप बीइंग एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द बेंजीन रिंग. रीजन में हमें दिया गया है नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के ऊपर डिक्रीज कर लेता है. Key concept here will be resonating structure देखेंगे हेलोआरिन का. देन हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ presence of electron withdrawing group. Presence of electron withdrawing group. तो reactivity of haloarine. haloarine क्या होता है? haloarine is aromatic ring, उसके साथ एक halogen. The structure will be this is haloarine. उसके साथ हम ले लेते हैं X. यहाँ पर हम एनी टाइप ऑफ हेलोजन हो सकता है. X is any type of halogen, chlorine, bromine, iodine. इस टाइप ऑफ दी हेलोजन कैन बी प्रेजेंट विद द एरोमेटिक रिंग, तो उसको हम बोलते हैं हेलोआरिन. अभी हम देखते हैं हेलोआरिन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा. द हेलोआरिन इज, इफ दिस इज द स्ट्रक्चर, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है हेलोजन ग्रुप एंड दिस इज द एरोमेटिक रिंग. हमें पता है इन द केस ऑफ द हेलोजन के ऊपर हमारा प्रेजेंट होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज टू दिस बॉन्ड, देन ये बॉन्ड चलाएगा ये कार्बन के ऊपर, तो हमें मिलेगा यहाँ पर हमारा डेवलप हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड विथ हेलोजन के ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज. Then what will happen? This negative charge will go to this and the bond will shift to this. Then हमें मिलेगा यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड हेलोजन विथ पॉजिटिव चार्ज. नेक्स्ट क्या होता है? अगेन ये चार्ज चलाएगा ये बॉन्ड के ऊपर, देन बॉन्ड विल शिफ्ट टू दिस कार्बन एटम. देन हमें मिलेगा डबल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एक विथ पॉजिटिव चार्ज, एंड देन वी विल गेट द चार्ज विल शिफ्ट टू दिस. देन ये बॉन्ड चलाएगा हेलोजन के ऊपर. द फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी डबल बॉन्ड X. दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द हेलोआरिन. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? एट ortho and para position there is negative charge is present. अगर नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज करता है. इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस. If अगर हम एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप like NO2 group bond
NO2 group is present कहाँ पर? At ortho and para position. Then what will happen? Electron withdrawing group means it will attract electron towards itself. अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है बेंजीन रिंग से, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, देन क्या होगा? इट विल डिक्रीज इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी. इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी over benzene ring. That means हमारा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है तो पॉजिटिव चार्ज हमारा इंक्रीज हो जाता है. अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज. Hence the attack of the nucleophile will be easier. Hence यहाँ पर हम क्या कंक्लूड हो रहे हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप, तो हमारा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है, तो इजी हो जाता है हमारा न्यूक्लियोफाइल एडिशन और द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल और द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन विल बी इंक्रीजिंग. हेंस यहाँ पर असर्शन दिया गया है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन इज करेक्ट. रीजन दिया गया है नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ओवर बेंजीन रिंग डिक्रीज कर देता है. So this is also correct. Both are correct and reason is the correct explanation. Then correct option will be option A. I hope you have understood it well. All the best.